बात फतेहपुर की। फतेहपुर में मकबरे को ठाकुर जी का मंदिर बताने पर तनाव है। फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के अबू नगर रईडा में एक मकबरे को ठाकुर जी का प्राचीन मंदिर बताने के दावे के बाद तनाव की स्थिति बन गई है। बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने दावा किया है कि यह स्थल ऐतिहासिक रूप से ठाकुर जी का मंदिर है, जिसे आक्रांताओं ने मकबरे में बदल दिया था। मकबरे के अंदर त्रिशूल और कमल का फूल जैसे प्रतीक मौजूद हैं, जो हिंदू मंदिरों के संकेत हैं और मकबरे में नहीं पाए जाते हैं। ये बड़ी खबर आपको हम फतेहपुर से बता रहे हैं, जहां इस समय स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई दिखाई दे रही है, जहां मकबरे को ठाकुर जी का मंदिर बताया गया है, जिसके बाद इस समय इस इलाके में तनाव की स्थिति है। फतेहपुर के सदर कोतवाली इलाके के अबू नगर रईडा में एक मकबरा है, जिसे ठाकुर जी का मंदिर बताया जा रहा है, इसका दावा किया जा रहा है, जिसके बाद अब दोनों ही पक्षों में तनाव की स्थिति बनी हुई इस समय दिखाई दे रही है। फतेहपुर में खास तौर पर यह जानकारी आपको दे रहे हैं। हालांकि प्रशासन की टीमें लगातार इस मामले को सुलझाने में जुटी हुई हैं। इसी के साथ बढ़ेंगे फतेहपुर में। आपने ये तस्वीर यहां पर देखी कि किस तरीके के हालात हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपको फतेहपुर से हम दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर यहां पर मिली है। ये उसी फतेहपुर की जगह की मकबरे की तस्वीर है। हम आपको कुछ देर में और भी तस्वीरें यहां दिखाने की कोशिश करेंगे, जैसे ठाकुर जी का प्राचीन मंदिर बताया जा रहा है, क्योंकि इस मकबरे में कई ऐसे निशान हैं जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। त्रिशूल की बात करें, ऐसे कई निशान उसमें बताए जा रहे हैं जो मकबरे में नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए यह दावा किया जा रहा है कि यह मकबरा नहीं है, बल्कि यह ठाकुर जी का प्राचीन मंदिर है, जिसके बाद तनाव की स्थिति यहां बनी हुई है। मकबरे के अंदर त्रिशूल और कमल का फूल ऐसे प्रतीक वहां पर बनाए गए हैं, जो कि हिंदू मंदिरों के संकेत हैं और ये मकबरों में पाए नहीं जाते हैं। देखिए, आपको तस्वीरों में मकबरा यहां दिखाई दे रहा होगा। कुछ ही देर में हमारी जो टीम है वो वहां पहुंच रही है और आपको वहां से भीतर से फतेहपुर के इस मकबरे के हम एक्सक्लूसिव वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस बिना पर दावा किया जा रहा है कि यह मकबरा नहीं है, बल्कि ठाकुर जी का मंदिर है, जिसके बाद इस समय यहां तनाव की स्थिति बनी हुई है। ये मकबरा अबू नगर रईडा क्षेत्र में है, जहां यह दावा किया जा रहा है और बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल की ओर से दावा किया गया है कि ऐतिहासिक रूप से यह ठाकुर जी का मंदिर है, जिसे आक्रांताओं ने मकबरे में तब्दील कर दिया था, मकबरे में बदल दिया था। और मकबरे के अंदर त्रिशूल कमल जैसे फूल के प्रतीक हैं, निशान हैं, जो कि हिंदू मंदिरों के संकेत हैं, क्योंकि कहीं भी त्रिशूल बना होना, शंख बना होना, कमल का फूल बना होना, किसी भी देवी देवताओं की आकृतियां होना, ये साफ संकेत देता है किसी भी स्थान पर अगर इस तरीके के जो कलाकृतियां हैं बनी हुई दिखाई देती हैं, कलश का बना होना, ये सब ये दर्शाता है कि ये हिंदू मंदिर के चिन्ह हैं। यानी कि जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए प्रतीक होते हैं, ये वही प्रतीक माने जाते हैं। देखिए, आसपास यहां पर भारी भीड़ भी इस समय जुटी हुई दिखाई दे रही है। फतेहपुर में लोग यहां पर इकट्ठा हुए दिखाई दे रहे हैं, भगवा झंडे लहराए हुए दिखाई दे रहे हैं। गौरव इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, आप मकबरे तक पहुंच गए, क्या तस्वीरें विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जो हिंदुवादी संगठन है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पुलिस की भारी जो बैरिकेडिंग थी वो लगी थी, उसके बाद भी पुलिस से हस्तक्षेप के बाद अब जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मकबरे में जाने का प्रयास कर रहे हैं। तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। देखिए कैसे जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, किस तरह हमारा मंदिर आपके आप लोग यहाँ पर आए, मकबरे पे आए। ये मकबरा मत कहिए, हमारे भगवान शिव पार्वती जी का मंदिर और यहाँ पर तोड़ करके बनाया गया है। तो हिंदू जब ताकत में आएगा अपनी चीज को लेने का प्रयास बड़े आराम समय मिल जाएगा, साफ तौर पर समय मिलेगा। हमने लोग पहले हमें छीनना पड़ा, मजबूरी है। हमारे ठाकुर जी का मकबरा बना दिया गया, हमारा सदियों पुराना मंदिर है, ये हिंदुओं का मंदिर है। भगवान शंकर का मंदिर, इसका स्वरूप बदल के मस्जिद का आकार दिया गया है, ये गलत है, सनातन धर्म के खिलाफ है। इसके लिए अपना मंदिर बनाते जाके हम किसी मंदिर में साल बाद के मुद्दा हमारे इशारे गलत होता है। इतने साल बाद के मुद्दा बहुत आराम से सारी प्रक्रिया की गई थी, कानूनी प्रक्रिया की गई थी, नहीं माना गया तो उसके बाद हमको ये कदम उठाना पड़ा और ये हमेशा उठाते रहेंगे, हुआ है और होता रहेगा। देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है। दावा है कि मंदिर की जगह है, यहाँ पर मंदिर की साथी जिसको लेकर के आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बराबर जो पुलिस से झड़प है वो चल रही है, चूंकि हिंदुवादी संगठन भारी
पहुंच चुके हैं और इनका कल से इस तरह का जो लोग हैं उनका ये कहना था कि साफ तौर पर जो मंदिर में जाएंगे इसको लेकर के जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर था, लेकिन आपको बता दें भारी संख्या में जो भीड़ थी वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। और आपको देखिए पुलिस से जो झड़प की तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, साफ तौर पर देख सकते हैं कि इनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं कि ये लोग किस तरह की जो इनकी डिमांड है वो है, चूंकि ये लोग अब यहाँ पर पार करके पहुंच चुके हैं और पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि इनको रोका जाए कि ये लोग मकबरे पर आ चुके हैं। किस तरह से ये हमारा मंदिर है, हमारा बहुत पुराना मंदिर है जिसको इन्होंने मकबरे में तब्दील कर दिया। ये मंदिर अब जो हमारा रहेगा, हमारा भगवान है, ये हिलना नहीं चाहिए यहाँ से। इन लोगों पर बंदूक लिए इतना चला रहा है, चला साफ तौर पर ये कहना है कि जो दूसरा पक्ष है वो कहीं ना कहीं इन पर पथराव की बात ये लोग कह रहे हैं, लेकिन अभी जो प्रशासन है वो इन लोगों को वापस यहाँ से समझा के भेजने का प्रयास कर रहा है। देखिए जो लोग हैं जो मकबरे पर आए थे वो वापस जा रहे हैं। ये साफ तौर पर तस्वीरें फतेहपुर से आ रही हैं, जहाँ देखिए आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इनको समझा बुझा के प्रशासन है वो वापस भेज रहा है। इस तरह के इन्होंने आह्वान पूर्व में ही कर दिया था कि आज जो है ये लोग मकबरे पर जाएंगे, जिसको लेकर के सैकड़ों कार्यकर्ता भी ऐसे भी है जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जहाँ पर मेन रोड है वहां से बैरिकेडिंग पर उनको रोका गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो पुलिस से लंबी झड़प के बाद उनको वापस यहाँ पर वो आ गए हैं और उसको लेकर के लगातार जो प्रशासन है वो इनसे इसी चीज को समझा रहा है कि वो वापस जाए, यहाँ पर किस तरह का जो विवाद है वो ना हो। लेकिन आपको तस्वीरें दिखा रहे, देखिए मैम किस तरह की डिमांड से आप लोग यहाँ पर आएंगे? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा मंदिर हमको वापस मिले, तो ये जो मुसलमान अपना मस्जिद बनाए हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, हमें हमारा हक चाहिए। प्रशासन के माध्यम से भी ये बात कही जा सकती है, लेकिन ऐसे में आने की क्या जरूरत पड़ेगी? हमारा आने का कारण ये है कि प्रशासन हम लोगों को सुने और हमारे हिसाब से किए, ये इनका तोड़वाया जाए, हमारा मंदिर बने। आपको कब पता लगा कि ये मंदिर है? आप कितने टाइम पहले? अभी कुछ ही दिन पहले। कुछ ही दिन पहले। लंबे समय से ये मामला था मैम, कब पता लगा कि ये मंदिर आपका है? ये अभी थोड़ा दिन ही पहले जानकारी हुई है ना, इसके पहले हमारे लोग पूजा भजन दर्शन करके आते थे। हमारा मंदिर है, हम लोग पूजा भजन। देखिए साफ तौर पर इनका ये कहना है कि कुछ ही दिन पहले ये आप हाथ में ये क्या लिए हुए हैं? ये इनके मुसलमानों की गाड़ फाड़ के रख देंगे हम लोग। देखिए साफ तौर पर जो लोग हैं कई लोग अभद्र भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इनसे बात करूं। सर कितने समय पहले आपको पता लगा ये मंदिर आपका है? ये हमें 15 दिन पहले मालूम पड़ा, हमारे बड़े भाई और कहना है कि भगवान को भगवान नहीं मांगे। यहाँ से वापस जा रहे हैं क्योंकि प्रशासन का अधिकार इनको वापस भेज रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो माहौल है वो कहीं ना कहीं खराब ना हो, जिसके चलते भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और यहाँ से इन लोगों को वापस भेजा जा रहा है। इनका साफ तौर पर एक दावा है कि अब से कुछ ही समय पहले, लगभग 15 दिन पहले, इनके जो बात के अनुसार बताया जा रहा है कि इनका ये दावा था कि 15 दिन पहले इनको इस चीज की जानकारी हुई कि यहाँ पर जो मकबरा है वो एक मंदिर है, जिसके चलते आज इस तरह का आह्वान किया गया और साफ तौर पर भारी भीड़ जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए खेतों के रास्ते से जो भारी भीड़ है वो यहाँ पर आई है। मैं अपनी बाईं तरफ की तस्वीरें दिखाऊं। देखिए लगातार भगवा झंडे के साथ लोग यहाँ पर आने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। प्रशासन लगातार इनको समझा बुझा के वापस भेजने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आपको बता दें इस तरह का आह्वान जो था वो पहले ही बोल दिया गया था कि आज भारी जो भीड़ है हिंदू संगठन की वो यहाँ पर पहुंचेगी, जिसके चलते प्रशासन हालांकि अलर्ट मोड पर था, लेकिन आपको बता दें कहीं ना कहीं प्रशासन की भी बड़ी चूक है। इस तरह की जानकारी है वो, और आपको अपने मैं बाईं तरफ दिखाऊं। देखिए ये मकबरा है जिसको लेकर के ये पूरा जो विवाद है वो चल रहा है। इसी मकबरे को लेकर के ये बात कही गई है कि यहाँ पर जो अवशेष है वो हिंदू मंदिर के मिले हैं, जिसके बाद इन लोगों ने इस चीज का जो प्रदर्शन है वो किया है। उनका साफ तौर पर यह आह्वान था कि यहाँ पर जो हिंदू मंदिर के अवशेष हैं वो इस मकबरे में थे, जिसके चलते इनका दावा है कि ये जो मंदिर है हिंदू मंदिर है। और उसके बाद जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर आया है। और मैं आपको अगर बाई तरफ अपनी तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। यही वो मकबरा है जिसको लेकर के लगातार जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। और सुबह से ही यहाँ पर जो हिंदू संगठन के लोग थे वो भारी मात्रा में एकत्रित हुए हैं और उसके बाद उनको रोका जा रहा था, लेकिन कुछ लोग बैरिकेडिंग को तोड़कर
उसके बाद अंदर आ गए हैं और उसके बाद जो प्रदर्शन है वो मकबरे में भी देखने को मिला। फिलहाल यहां से जो लोग हैं उनको हटा दिया गया है, उनको खदेड़ कर बाहर कर दिया गया है, लेकिन उनका दावा है कि अब से कुछ ही दिन पहले ही उनको ये जो मंदिर है इसके होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद यहाँ पर जो भारी पुलिस बल है वो तैनात है। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, यहाँ पर भारी लोग पहुंचे थे, किस तरह का? रुको यार, रुक जाओ। फिलहाल पुलिस अभी अपना कोई वर्जन नहीं दे रही है। जो लोग हैं जो भारी मात्रा में यहाँ पे एकत्रित होते उनको यहाँ से जो हटाने का प्रयास है वो किया जा रहा है। साफ तौर पर मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो भी एकत्रित हो रहे हैं और लगातार जो नारेबाजी है वो दिख रही है सामने से। कहीं ना कहीं जो माहौल है उसको शांत करने का जो पुलिस है वो प्रयास लगातार कर रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए, जो एक तरफ हिंदूवादी संगठन था, दूसरी तरफ वहीं ये तस्वीरें दिख रही जहां पर देखिए हाथों में डंडा लिए हुए हैं, लाठी लिए हुए हैं, और देखिए किस तरह से जो तस्वीरें हैं वो दिख रही हैं। साफ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हाथों में डंडा लेकर के किस तरह से जो ललकारने का प्रयास है वो किया जा रहा है, माहौल को खराब करने का प्रयास है वो किया जा रहा है इनके द्वारा। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मैं अपने विजय से बोलूंगा आपको जूम करके दिखाई ये तस्वीरें कि देखिए हाथों में लाठी लिए हुए हैं और जो माहौल है फतेहपुर का उसको खराब करने का जो प्रयास है वो इनके द्वारा लगातार किया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं। मैं इस वक्त मकबरे के बाहर ही हूं और अपने बाईं तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह के जो लोग हैं हाथों में लाठी डंडे लेकर के विवाद की स्थिति है उसको उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं हिंदूवादी संगठन जो यहां पर पहुंचे थे उनको प्रशासन द्वारा समझा बुझाकर भेज दिया गया है। देखिए भारी भीड़ यहां पर एकत्रित दिख रही है। ये वो लोग हैं जो कि माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि आपको अगर दिखाऊं तो देखिए हमारी दाहिनी तरफ किस तरह से भारी पुलिस बल को यहां पर तैनात किया गया है और फोर्सेस यहां पर तैनात की गई है, चूंकि यहां पर जो माहौल है उसको कहीं ना कहीं खराब करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। हम कोशिश करते, देखिए मकबरे की अगर बात की जाए तो वहां पर जो भगवा झंडा है उसको भी लगा दिया गया है, वो लहरा रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो हिंदूवादी संगठन थे वो यहां पर पहुंच चुके थे और उनका ये दावा है कि जो ये मकबरा है ये कहीं ना कहीं जो हिंदू मंदिर है शिव जी का मंदिर वो यहां पर था और उसको इनके द्वारा गलत तरह से अर्जित किया गया था, जिसके बाद इस तरह का आह्वान किया गया था कि आज 11 अगस्त को मंदिर में जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद ही जो प्रदर्शन है वो यहां पर देखने को मिला। फिलहाल पुलिस प्रशासन दोनों तरफ के लोगों को जो रोकने की कोशिश है वो कर रही है। हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि कैसे जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचे थे और उसके बाद ही जो प्रदर्शन है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। तमाम लोग ऐसे हैं जिनको पुलिस को रोकने का है वो प्रयास यहां पर कर रही है। भारी मात्रा में जो पुलिस बल है उसको यहां पर तैनात किया गया है। तमाम जो अफसर हैं जिले के वो यहां पर मौजूद हैं और स्थिति को शांतिपूर्ण करने का जो कोशिश है वो किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, ये देखिए तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं कि जो पुलिस के लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं और देखिए सामने बाहर नहीं जाना ये तस्वीरें देखिए। तो यहां पर जो जिले के एसपी हैं वो मौजूद हैं और साफ तौर पर आपको तस्वीरों में दिखा रहे कैसे जो लोग हैं वो यहां पर प्रदर्शन करते हुए आगे देखिए इनको रोकने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। ये लोग यहां पर बैठ चुके हैं और देखिए साफ तौर पर पुलिस इन लोगों को जो खदेड़ने का प्रयास है वो कर रही है, क्योंकि लाठी डंडे लेकर ये लोग जो है वो आगे आ चुके हैं। कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो रही है, जिसके बाद पुलिस ने इनको समझा बुझाकर पीछे करने का प्रयास कर रही है। तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं। देखिए साफ तौर पर ये स्थिति है फतेहपुर की, जहां पर मकबरे पे झंडा उसको लहरा दिया गया। उसके बाद से ही यहाँ पर जो लगातार ये स्थिति है वो देखिए तनावपूर्ण देखने को मिल रही है। ये देखिए ये तस्वीरें हैं।
कहीं ना कहीं जो विवाद है उसको उत्पन्न करने का जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। भारी मात्रा में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, लेकिन उसके बावजूद आपको दिखाऊं तस्वीरें कि देखिए विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। अभी फिलहाल कुछ देर पहले जो हिंदुवादी संगठन था वो यहाँ पर पहुंचा था, जिसको यहाँ से पुलिस द्वारा हटाया गया और उसके बाद भी अब स्थिति देखिए, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी हो रही है, लगातार हाथों में लाठी डंडे दिख रहे थे। मैं लंबे समय से तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से इनके द्वारा जो प्रदर्शन है उसको उग्र करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा था। फिलहाल जो मौके पर एसपी हैं फतेहपुर के वो मौजूद हैं और वो लगातार अपने हाथ में माइक लेकर के इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को मानने को तैयार नहीं दिख रहे हैं और जो प्रदर्शन है वो लगातार यहाँ पर जारी है। सारे जो आला अधिकारी हैं फतेहपुर जिले के और वो यहाँ पर मौजूद है, उनको पीछे करने का प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है, लेकिन जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उग्र हो रहे थे, लाठी डंडे उनके हाथों में थे, जिसके बाद इस तरह का जो प्रयास है वो उनके द्वारा किया जा रहा था, जिससे जो माहौल है वो शहर का जो है खराब हो, जिसके चलते अब पुलिस इस इलाके में घुसी। उसके बाद देखिए लोगों को समझा बुझाकर पीछे भेजने का जो कार्य है वो किया जा रहा है। अनाउंसमेंट लगातार जो माइक है उससे किया जा रहा है कि जो लोग हैं वो पीछे हटे। अनूप सिंह एसपी है फतेहपुर के, वो लगातार इन लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं लंबे समय से, लेकिन जो प्रदर्शनकारी थे वो कहीं ना कहीं होकर आगे आते दिखे और जिसके बाद भी जो पुलिस है वो अब जो गांव है उसके अंदर जाने का प्रयास कर रही है, लोगों को पीछे भेजने की कोशिश कर रही है, क्योंकि किसी भी तरह से शहर का सौहार्द है वो खराब ना हो, जिसके चलते ये जो लगातार प्रयास है पुलिस के द्वारा वो किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें साफ तौर पर 11 अगस्त आज का दिन है, जिसको लेकर के पहले ही आह्वान किया जा चुका था कि कहीं ना कहीं आज जो मकबरा है उसको लेकर के जो हिंदुवादी संगठन है वो पहुंचेगा और जिसके बाद यहाँ पर जो स्थिति है वो आप जो तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे जो तनावपूर्ण स्थिति है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। इनकी किस तरह की मांग है एक बार इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं एक बार कि ये जो इस तरह की डिमांड्स है वो कर रहे हैं, एक बार इनसे पूछने का प्रयास हम करते हैं। इस तरह की हम लोगों की केवल इतनी मांग है, हमको पूरा प्रशासन ऊपर भरोसा है और केवल जो झंडे लगे उनको जाने देगा। ये लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि पीछे लगातार प्रयास कर रहे हैं। देखिए माइक के द्वारा लगातार लोगों को समझा रहे हैं, माइक के द्वारा लोगों को समझा रहे हैं। मैं तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अनूप सिंह है जो कि एसपी है फतेहपुर के। तो गौरव आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं फतेहपुर से, जहां भारी तनाव की स्थिति देखी जा रही है। पहले हिंदू पक्ष के लोग पहुंचते हैं, उनकी ओर से भगवा झंडा लेके दावा किया जाता है कि यहां मंदिर है और सीधे तौर पर वो मांग करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस बल यहां पर भारी पैमाने पर तैनात है और उसके बाद दूसरे पक्ष के लोग भी सामने से आते हैं, दूसरे पक्ष के हाथों में लाठी डंडे तक दिखाई देते हैं, महिलाओं को भी आगे कर रहे हैं, कुछ महिलाएं जमीन पर बैठ भी जाती हैं। अब पुलिस हालात को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। हिंदू समुदाय के जो लोग पहुंचे हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, उन्हें किसी तरह समझा बुझाकर अभी इस पूरे इलाके से उन्हें बाहर किया गया, उन्हें समझाया गया कि इस पूरे मामले का हल कानूनी तरीके से निकलेगा और वो लोग जा चुके हैं। लेकिन दूसरी ओर अब आप देख रहे हैं कि ये मुस्लिम पक्ष के लोग हैं जो हाथों में लाठी डंडे लेकर पहुंचे हैं। सवाल यह है अगर आप प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं तो लाठी डंडे का क्या काम है यहाँ? जाहिर है माहौल को खराब करने की जो कोशिश है वो साफ दिखाई दे रही है। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर जो हिंदुवादी संगठन है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पुलिस की भारी जो बैरिकेडिंग थी वो लगी थी, उसके बाद भी पुलिस से हस्तक्षेप के बाद अब जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मकबरे में जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये मकबरा मत कहिए, हमारे भगवान शिव पार्वती जी का मंदिर और यहाँ पर तोड़ करके इसको बनाया गया। जब ताकत में आएगा अपनी चीज को लेने का प्रयास। भगवान शंकर का मंदिर इसका स्वरूप बदल के मस्जिद का आकार दिया गया है, ये गलत है, सनातन धर्म के खिलाफ है। इसके लिए हम समझते हैं अपने मंदिर बनाते जाके हम किसी मंदिर साल बाद ये मुद्दा क्या हमारे इशारे गलत होता है। इतने साल बाद ये मुद्दा बहुत आराम से सारी प्रक्रिया की गई थी, कानूनी प्रक्रिया की गई थी, नहीं माना गया तो उसके
उसके बाद हमको ये कदम उठाना पड़ा। ये हमारा मंदिर है, हमारा बहुत पुराना मंदिर है जिसको इन्होंने मकबरे में तब्दील कर दिया। ये मंदिर हमारा ही रहेगा, हमारा भगवान है, ये हिलना नहीं चाहिए यहाँ से। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा मंदिर हमको वापस मिले। तो ये जो मुसलमान अपना मस्जिद बनाए हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारा आने का कारण ये है कि प्रशासन ये तस्वीरें गांव के अंदर भारी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। एक तरफ जहां हिंदूवादी संगठन है वो लगातार मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहा है। देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम साफ तौर पर। बिजली क्या उधर देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए। कैसे दंगा करने आ रहे। आप लोग के लोगों द्वारा भी डंडा लिया हुआ है हाथ में, हम तो नहीं देखा भाई। तस्वीरों में है जहाँ पर लोग डंडा लेकर के आए हैं। कहाँ पे लिए थे यहीं डंडा? पर खड़े लोग। वो लोग तो लेके आए थे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो डंडा हाथों में लेकर और लाठी डंडे लेकर वो पहुंचे हुए। जाहिर माहौल खराब करने की जो कोशिश है वो साफ यहां की जा रही है। लेकिन फतेहपुर में ये जो मकबरा आपको दिखाई दे रहा है इसे लेकर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि आक्रांताओं ने मंदिर को तोड़कर इस मकबरे का निर्माण किया है क्योंकि यहां पर त्रिशूल के निशान है, कमल के फूल के निशान है, इस तरीके की बात कही जा रही है। बैरिकेटिंग 1 किलोमीटर पहले से की गई थी लेकिन हिंदू पक्ष के लोग भी यहां दाखिल होते हैं, यहां प्रोटेस्ट करते हैं, शंख लेकर पहुंचते हैं और मांग की जाती है कि यहां मंदिर है और इसमें पूजा होनी चाहिए। यह मकबरा नहीं है, इसे मकबरा नहीं कहा जाना चाहिए।